किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे, जहां हरे भरे खेत और घने जंगल फैले हुए थे, वहां एक अद्भुत और जादुई बगीचा हुआ करता था। इस बगीचे का नाम गुलिस्तान था। गुलिस्तान का नाम लेने भर से लोगों के मन में खुशियों की लहर दौड़ जाती थी। यह बगीचा सिर्फ फूलों का ही नहीं, बल्कि कई रंग बिरंगे परियों का भी घर था। इन परियों में सबसे सुंदर और प्यारी परी थी फूलों की परी। फूलों की परी, जिसे सब गुलपरी कहकर बुलाते थे, उस बगीचे की संरक्षिका थी। वह हर सुबह जब सूरज की किरणें बगीचे को सोने के रंग से नहलाती थी, तब वह अपने पंख फैलाकर फूलों के बीच उड़ती थी। उसके पंखों से गुलाब की खुशबू फैलती थी और जहाँ जहाँ वह जाती, वहाँ फूल खिल उठते थे। गुलपरी का जन्म भी एक गुलाब के फूल से हुआ था। एक दिन जब आकाश में इंद्रधनुष फैला हुआ था और हवा में मदहोश करने वाली खुशबू थी, तभी एक अद्वितीय गुलाब खिल उठा। उसी गुलाब से गुलपरी का जन्म हुआ। उसकी खूबसूरती और मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। बगीचे के सभी प्राणी उससे बहुत प्रेम करते थे। गुलपरी का हृदय भी उतना ही कोमल और शुद्ध था जितना कि वह खुद। वह हमेशा दूसरों की मदद करने और उन्हें खुश रखने का प्रयास करती थी। गुलिस्तान के फूल भी बड़े अद्भुत थे। वहाँ गुलाब, कमल, चमेली, सूरजमुखी और ना जाने कितने ही प्रकार के फूल खिले रहते थे। हर फूल की अपनी एक अलग कहानी थी। गुलपरी उन फूलों की देखभाल करती, उन्हें पानी देती, उनके पंखुड़ियों को सहलाती और जब कोई फूल मुरझाने लगता, तो वह अपने जादुई पंखों की छुअन से उसे पुनर्जीवित कर देती थी। उसकी जादुई शक्ति से मुरझाए हुए फूल भी खिल उठते थे और बगीचा फिर से हरा भरा हो जाता था। गुलिस्तान में जितनी सुंदरता और शांति थी, उतनी ही वहाँ एक बड़ा रहस्य भी छुपा था। बगीचे के किनारे एक प्राचीन वृक्ष था, जो सदियों से वहाँ खड़ा था। इस वृक्ष की छाल पर अद्वितीय नक्काशी थी, जो किसी पुराने समय के जादूगरों ने की थी। कहा जाता था कि इस वृक्ष के भीतर एक शक्तिशाली जादू छुपा हुआ है, जो अगर गलत हाथों में चला जाए तो विनाशकारी हो सकता है। गुलिस्तान के बाहर जंगल के गहरे हिस्सों में एक काला जादूगर रहता था। उसका नाम किरकिस था। किरकिस अपनी काली शक्तियों से सब पर राज करना चाहता था। उसे गुलिस्तान की जादुई शक्तियों की जानकारी थी और वह उन्हें हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन किरकिस ने गुलिस्तान पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने काले मंत्रों से गुलिस्तान में अंधकार फैलाना शुरू कर दिया। फूल मुरझाने लगे, पेड़ सूखने लगे और बगीचे में भयानक सन्नाटा छा गया। गुलपरी ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया, लेकिन वह किरकिस की काली शक्तियों के सामने बेबस महसूस कर रही थी। लेकिन गुलपरी के पास एक अनमोल हथियार था, उसका प्रेम और विश्वास। उसने बगीचे के सभी परियों और प्राणियों को एकत्र किया और उन्हें हिम्मत दी। गुलपरी ने सबको समझाया कि अगर वे एकजुट होकर प्यार और विश्वास के साथ लड़ेंगे, तो कोई भी काली शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। गुलपरी और उसके साथियों ने किरकिस का सामना करने का निर्णय लिया। सभी परियों ने अपने अपने जादू का उपयोग किया और बगीचे के हर कोने में प्रेम और रोशनी फैलाई। किरकिस ने अपने काले जादू का प्रयोग किया, लेकिन वह गुलपरी और उसके साथियों के सामने टिक नहीं पाया। गुलपरी ने अपनी जादुई शक्ति से किरकिस के काले जादू को खत्म कर दिया और उसे हमेशा के लिए गुलिस्तान से दूर कर दिया। गुलिस्तान फिर से खुशियों और रंगों से भर गया। सभी फूल खिल उठे और परियां खुशी से झूमने लगीं। गुलपरी ने साबित कर दिया कि प्रेम और विश्वास की शक्ति किसी भी काली शक्ति से अधिक होती है। गुलिस्तान में फिर से वह पहले जैसा ही सुंदर और शांतिपूर्ण वातावरण हो गया। गुलपरी और उसके साथी इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपने प्यारे बगीचे को बचा लिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने सीखा कि जब हम सब एकजुट होकर प्रेम और विश्वास के साथ किसी चुनौती का सामना करते हैं, तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। गुलिस्तान का यह जादुई बगीचा हमेशा के लिए एक प्रेम और विश्वास की मिसाल बन गया। और गुलपरी की कहानी सभी परियों और प्राणियों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। जब भी कोई इस बगीचे में आता, वह गुलपरी की खूबसूरती और उसके साहस की कहानियां सुनता और सीखता कि सच्चे प्रेम और विश्वास से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। इस प्रकार फूलों की परी की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जिसने सबको सिखाया कि प्रेम और विश्वास की शक्ति किसी भी जादू से अधिक शक्तिशाली होती है।